भाजपा बड़े बड़े बयान देती थी इलेक्शन से पहले, लेकिन अब बड़ी खामोशी है। खामोश कर दिया लोगों ने इन्हें। अब जाहिर सी बात है, चीफ मिनिस्टर 50 पार लखनपुर पार चले गए और हिंदू चीफ मिनिस्टर कहने वाले, आज वो मुसलमान चीफ मिनिस्टर भी ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है कहीं, ठीक है। तो ढूंढने से भी नहीं अब मिल रहा है उनको। जो सीटें मिली हैं वो बेचारे परेशान हैं, उनको कभी यहाँ कभी इस तरफ घसीटा जा रहा है, कभी इस तरफ घसीटा जा रहा है, कभी कांधों पर लेकर सवार लेकर उनको बाहर फेंका जा रहा है। वो परेशानी है, खामोश है। अब उनकी खामोशी लेकिन कभी कभार खतरा भी बनती है। सुना कि इंद्रवाल से कांग्रेस फिर से जीएम सुरड़ी ज्वाइन करने जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं इसको आप? नहीं देखिए, कल तो हो सकता है कि कल अगले 5 साल के इलेक्शन के बाद सीट पे झगड़ा हो सकता है। अगले 5 साल के बाद सुरड़ी साहब करीब 80 साल के होंगे और मैं 37 साल का हो जाऊंगा। और मैंने कांग्रेस पार्टी के मैंडेट पे लड़ा। अभी तो कांग्रेस ने इंद्रवाल कॉन्वेंशन से एक नया पौधा लगाया। अब सूखे पेड़ में और जो नया पौधा है इसमें फ़र्क होता है। अगर पौधे को आप पानी देंगे तो वो पेड़ बन जाता है, और सूखे हुए पेड़ को आप कितना भी पानी दें तो वो ज़िंदा नहीं हो जाता है, वो सूख कर गिर ही जाता है। तो अगर वो पार्टी में आना चाहेंगे, पार्टी हाईकमांड का डिसीजन होगा, और मैं अपनी तरफ से जब पार्टी उसको वेलकम करेगी मैं भी वेलकम करूंगा। खबरें आ रही हैं कि आप तक ऐसी खबरें पहुंची, आप भी तो कांग्रेस का हिस्सा हैं। देखिए, सुरड़ी साहब दिल्ली जाके बड़ी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में जाने की। नहीं, उन्होंने तो इलेक्शन से पहले भी बड़ी कोशिश की। जब आप इलेक्शन हारे और उसके बाद क्या आप उनसे मिले, जो आपके वहाँ से एमएलए उठे थे इंद्रवाल से? नहीं, मुलाकात हुई? अभी मुबारकबाद दी? अभी तो वो लोगों से नहीं मिल पा रहे, तो हम क्या मुलाकात। हाँ, ये ज़रूर है कि पब्लिक मैंडेट है, जो जनता मैंडेट जिसको देती है। अगर मुझे अपोजिशन में रहने के लिए मैंडेट दिया तो जाहिर सी बात है मैं असेंबली का दरवाज़ा तोड़कर तो नहीं अंदर जाऊँगा। वहाँ अगर प्यारेलाल शर्मा साहब को भेजा तो मैं उन्हें आज भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर में, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ मुबारक हो आपको पब्लिक ने मैंडेट दिया। लेकिन सुना मैंने कहीं कि वो मुंबई चले गए हैं और आज शायद पहला सफ़र है उनका मुंबई का। एमएलए साहब कहीं मुंबई चले गए, और वो है ना वो फिल्मी डायलॉग मुंबई, तो वो मुंबई चले गए और लोग वहाँ परेशान हैं ज़मीनी सतह पर। इंद्रवाल में इससे पहले जो मंत्री रह चुके हैं वो थे जीएम सुरड़ी, अब प्यारेलाल है। कौन सही काम कर रहे हैं, कौन बेहतर काम कर रहे हैं? अब मुझे बताइए, एक ठेकेदार है, वो एक उसका मेट था, उसका नौकर था, तो वो सारे अब उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? अभी उन्हें सीखने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। मेरे साथ हैं शेख जफरुल्लाह, आज जम्मू आए हैं। इलेक्शन उन्होंने हारा, लेकिन उसके बाद ये जम्मू नहीं आए, क्योंकि जो लोग इलेक्शन जीते वो जम्मू, दिल्ली या कश्मीर दिखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्शन से आप हारे बहुत कम मार्जिन से, उसके बाद आप आज जम्मू आ रहे हैं, जबकि लगभग 3 महीने हो रहे हैं इलेक्शन हुए, सरकार भी बनी। जम्मू क्यों नहीं आए अभी तक आप? नहीं, पहले जब हारने के बाद थोड़ा सा आप मायूस होते हैं, दुखी होते हैं, लीडर के चाहने वाले भी। तो सबसे पहले लोगों से मुलाकात करना ज़रूरी होता है। तो मैं जब हारा, उसके बाद इलेक्शन हारने के बाद वार्ड 1 में एक मसला हुआ, मूल वार्ड 1, वहाँ आग लगी, वहाँ लोगों से मिलने पहुँचा, और उसके बाद फिर मड़वा गया, मड़वा में भी लोगों से मुलाकातें की। तो जाहिर सी बात है इलेक्शन हारे और हमने वहीं पर नहीं रुकना है, आगे काम है लोगों के, और काफ़ी टाइम के बाद आना हुआ। तो जम्मू इसलिए आए आज कि हम लोगों के काम देखें, मड़वा इलाके के काम देखें, वार्ड 1 के देखें। उसके बाद पूरे इंद्रवाल में मुझे वोट मिला है, हर जगह मामलात सामने आ रहे हैं, कहीं पीएमएवाई को लेकर मसले आ रहे हैं, लोगों के रोड कनेक्टिविटी को लेकर इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो यहाँ मिनिस्ट्री से मिलकर, हुकूमतों से मिलकर, एलजी साहब से भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो उमर साहब से भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन पहले लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी था। सवाल इसलिए पूछा कि जो भी जीतता है वो पहले हेडक्वार्टर का रुख करता है, या जम्मू का या कश्मीर का। आपने रुख नहीं किया, इसलिए सवाल पूछा। नहीं, उनका जो काम रुख करते हैं, जो जीते उनका काम अलग है, जो हारे उनका काम अलग है, ठीक है। हमारा इस वक्त ये देखिए, हम इक़्तिदार में तो नहीं आए, हमारा काम इस वक्त ये है कि जो इस इक़्तिदार में आए ये कर क्या रहे हैं। हम ग्राउंड लेवल पे जाकर पहले लोगों से मिलें, उनसे पूछते हैं फिर कि भाई जो ये आपने इलेक्ट किए ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है हमें अपोजिशन करनी है। हमें जनता ने इस तरह का मैंडेट दिया कि हम अपोजिशन में रहें, तो हम अपोजिशन का काम करेंगे।
हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है। वो सेक्रेटरीट में जाकर क्या कर रहे हैं वो ज़मीनी सतह पर हम देख कर आएंगे। तो फिलहाल जो मुझे लगा कि ज़मीनी सतह पर बहुत मामलात पेचीदा हैं। आपके इंदरवाल में इससे पहले जो मंत्री रह चुके हैं वो थे जीएम सुरुड़ी, अब प्यारेलाल है। कौन सही काम कर रहे हैं, कौन बेहतर काम कर रहे हैं? अब मुझे बताइए, एक ठेकेदार है, वो एक उसका मेट था, उसका नौकर था, तो वो सारे अब उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? अभी उन्हें सीखने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। और शुरुआत उन्होंने की अपने करीबी कुछ साथियों की जो पेमेंट्स वगैरह है, मटेरियल पेमेंट वगैरह वो करना शुरू कर दिए 2023-24 में। 24-25 का नहीं बल्कि 23-24 की जो पेमेंट्स रुकी हुई थी, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर मटेरियल पेमेंट रुकी थी, वो शुरू कर दी उन्होंने। तो वहीं से उनकी इंटेंशन का पता चलता है। मैंने सुना कि जो प्यारेलाल है उन्होंने मड़वा के लिए कुछ फंड्स का ऐलान किया था, 50 लाख रुपए। अभी ये भी नहीं उनको पता कि एक एमएलए ने करना क्या है। अभी उनको ये भी नहीं पता कि उन्हें सीडीएफ मिलेगा तो कहाँ कहाँ उन्होंने यूटिलाइज़ करना है। उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने पहले मीडिया में ये खबर चलाई कि डोनेशन, जबकि डोनेशन उसको नहीं कहते हैं। उन्होंने, जब मैंने बाद में फिर मीडिया में आकर ये बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये डोनेशन नहीं बल्कि सीडीएफ से दे रहा हूँ मैं। लेकिन फ़िलहाल अभी वो दिए भी नहीं, मैं भी नज़र रखा हूँ, देखते हैं क्या होता है, कब देते हैं वो और कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ होता है। अब तो टेंडरिंग सिस्टम है, हम चाहेंगे कि वो ये काम करें, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हमारा काम है उनका गला पकड़ना, हमारा काम है उनका कॉलर पकड़ना। तो हम भरपूर तरीके से अपोजिशन में हैं इस वक्त, ख्याल रख रहे हैं पूरे तरीके से किस तरह से वो काम कर रहे हैं। जब आप इलेक्शन हारे और उसके बाद क्या आप उनसे मिले, जो आपके वहाँ से एमएलए उठे थे इंदरवाल से? नहीं, मुलाकात हुई? अभी मुबारकबाद दी? अभी तो वो लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम क्या मुलाकात। हाँ, ये ज़रूर है कि पब्लिक मैंडेट है, जो जनता मैंडेट जिसको देती है। अगर मुझे अपोजिशन में रहने के लिए मैंडेट दिया तो जाहिर सी बात है मैं असेंबली का दरवाज़ा तोड़कर तो नहीं अंदर जाऊँगा। वहाँ अगर प्यारेलाल शर्मा साहब को भेजा तो मैं उन्हें आज भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर में, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, मुबारक हो आपको पब्लिक ने मैंडेट दिया। लेकिन सुना मैंने कहीं कि वो मुंबई चले गए हैं और आज शायद पहला सफ़र है उनका मुंबई का। तो अगर वो वहाँ चले गए तो जनता वहाँ, छात्रों, मुगल मैदान, बौंजवा, हर जगह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि जनाब यहाँ पर ये जो मकान केस इस वक्त आ रहा है, जो सरकार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उस पे भी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स, अगर वो जमा करना भी चाहेंगे लेकिन डॉक्यूमेंट्स देने के लिए उनके पास स्टाफ नहीं है। कहीं बीडीओ नज़र नहीं आएगा, कहीं तहसीलदार नहीं आएगा, अगर तहसीलदार है तो बीडीओ नहीं होगा, अगर बीडीओ, क्योंकि एक एक बीडीओ को 3-3, 4-4 ब्लॉक्स दिए हैं, तो लोग परेशान हैं। वो सिंहपोरा से आकर छात्रों में जब आते हैं 100 रुपया 200 रुपया खर्च करके किराया देकर, वहाँ से फिर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो एमएलए साहब कहीं मुंबई चले गए, और वो है ना वो फिल्मी डायलॉग मुंबई, तो वो मुंबई चले गए और लोग वहाँ परेशान हैं ज़मीनी सतह पर। मुझे बताइए कि सुना कि इंदरवाल से कांग्रेस फिर से जीएम सुरुड़ी ज्वाइन करने जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं इसको आप? नहीं, देखिए, कल तो हो सकता है कि कल अगले 5 साल के इलेक्शन के बाद सीट पे झगड़ा हो सकता है। अगले 5 साल के बाद सुरुड़ी साहब करीब 80 साल के होंगे और मैं 37 साल का हो जाऊंगा, और मैंने कांग्रेस पार्टी के मैंडेट पे लड़ा। अभी तो कांग्रेस ने इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूशन से एक नया पौधा लगाया। अब सूखे पेड़ में और जो नया पौधा है इसमें फ़र्क होता है। अगर पौधे को आप पानी देंगे तो वो पेड़ बन जाता है, और सूखे हुए पेड़ को आप कितना भी पानी दें तो वो ज़िंदा नहीं हो जाता है, वो सूख कर गिर ही जाता है। तो अगर वो पार्टी में आना चाहेंगे, ये पार्टी हाईकमांड का डिसीजन होगा, और मैं अपनी तरफ से जब पार्टी उसको वेलकम करेगी मैं भी वेलकम करूंगा। बट बात यह है कि उन्हें अल्टीमेटली किस मंशा से यहाँ आना है। उन्हें एज अ वर्कर काम करना है, मैं भी एज अ वर्कर काम करूंगा। तो कांग्रेस में रहकर अगर हम एज अ वर्कर अच्छे से काम करेंगे, लोगों के मसले मसाइल उठाएंगे, तो सबसे टॉप प्रायोरिटी हमारी ये होगी। पहले 5 साल के आगे नहीं हम सोचेंगे कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन टू इलेक्शन नज़र नहीं रखनी है, बल्कि लोगों के काम करने हैं। मैं लोगों के बीच में हूँ, मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं, मैं लोगों के बीच में था, बगैर पैसों के मैंने 12,500 वोट लिए। अगर मैं फिर 5 साल मेहनत करके लोगों के बीच में रहूँगा तो अगली बार मेरा 24,000 भी ग्राफ जाएगा। तो ये कोशिश होनी चाहिए। बाकी एवरीवन इज वेलकम, अगर पार्टी उन्हें लेना चाहेगी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप तक ऐसी खबरें पहुंची, आप भी तो कांग्रेस का हिस्सा हैं। देखिए, जो सुरुड़ी साहब दिल्ली जाके बड़ी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में जाने की। नहीं, उन्होंने तो इलेक्शन से पहले भी बड़ी कोशिश की, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने गलत तरीके से राहुल गांधी जी के बारे में बोला कि वो इमेच्योर हैं पॉलिटिशियन, वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, जबकि वो कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ बंदा है,
वही प्राइम मिनिस्टर होना भी चाहिए हमारा। और अगर इन्होंने उस तरह की बातें उनके लिए की, अब वो आएंगे, आने दें, लेकिन वो कहते हैं ना कि फिर वो घर में अगर आपने अपने ही घर में कहीं नुकसान पहुंचाया उस घर को, और फिर निकलेंगे और फिर वापस जब आएंगे तो घर के मालिक आपको उस निगाह से नहीं देखेंगे, शक की निगाहों से देखा जाएगा उनको कि किसी ने भेजा तो नहीं, या आए तो फिर वो नहीं, वो बात नहीं रहती है। फिर वो आए हमारे साथ बैठकर, जिस तरह मैं एज अ वर्कर काम कर रहा हूँ वो भी एज अ वर्कर काम करें, आगे 5 साल के बाद देखी जाएगी। मैं तो इन चीज़ों की टेंशन कभी नहीं लेता हूँ कि मैं बिलीव करता हूँ हार्ड वर्क पे। अगर मैं पार्टी के लिए लड़ूंगा, अगर मैं लोगों के हित की बात करूंगा इस प्लेटफॉर्म से, कांग्रेस इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए लड़ेंगे तो लोग डिसाइड करेंगे 5 साल के बाद। आप इलेक्शन हारे, 1000 कुछ वोटों से हारे, अब अगला क्या प्लान है आपका? अगला प्लान यही है, देखिए हारने के बाद क्या सोचा? इलेक्शन हमारा मकसद ये है कि इलेक्शन जीतना क्यों मकसद था कि मैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म स्टेट का अवेल करूं, और जिस प्लेटफॉर्म पे जाकर मैं लोगों के मसले मसाइल उठाऊं। इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के बड़े संगीन मसले हैं। आप एजुकेशन की बात करेंगे, खस्ताहाली, आप हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, कोई वहाँ पर प्रॉपर हॉस्पिटल आपको नज़र नहीं आएगा। आप उसके बाद अगर आप रोज़गार की बात करेंगे, बेरोज़गार नौजवानों की तादाद हद से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और पढ़े लिखे नौजवान हैं वहाँ पर, लेकिन बेरोज़गारी है। हमारे यूथ को कहीं वो यानी कि वो प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास कि जहाँ वो जॉब सिक्योर कर पाएँ। प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो भी, वहाँ खस्ताहाली इस चीज़ की। अगर आप सड़कें देखेंगे हमारी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी सड़कें नहीं पहुँची हैं लोगों के गाँव तक और लोगों तक, तो लोगों की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मैं चाहता था कि मैं, जाहिर सी बात है, जब मैं जीत कर आऊँ, एक स्टेट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा मेरे पास, और वहाँ हेल्थ की बात करनी होगी तो हेल्थ मिनिस्ट्री होगी आगे, एजुकेशन की बात करनी होगी तो एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी आगे, चीफ मिनिस्टर साहब मेरे सामने बैठे होंगे, तो सारी मिनिस्ट्रीज, मतलब चीफ मिनिस्टर से लेके बाकी जो पोर्टफोलियोज होल्ड करने वाले मिनिस्टर्स होंगे वो मेरे सामने होते, तो मैं उनके साथ अपने इलाके के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज़ को लेकर लड़ता। तो वहाँ एक चोट पहुँची थोड़ी बहुत, हमसे एक्सपीरियंस की कमी थी, पैसा हमारे पास तो वैसे भी नहीं है, और कुछ गलतियाँ हुई, टाइम कम मिला हमें, और पार्टी मैंने लेट ज्वाइन की, लेट मैंडेट मिला, और 15 दिन के अंदर अंदर ये सारा कुछ करना पड़ा। तो इसकी वजह से हम हारे, और कुछ गलतियां जो हुई जो दोबारा नहीं होंगी, लेकिन इस बार हो गई। जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, जो कामकाज हो रहा है पिछले 2-2.5-3 महीने से, किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी मैं समझता हूँ कि काम तो नहीं कोई करने दे रहा है। अभी दंगल है, अभी आपसी झगड़े हैं, अभी 2-2, 3-3 दफ़ा अभी तक चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली पहुँचे। क्यों पहुँचे? कुछ तो है भाई, वो मना रहे होंगे कि दे दीजिए, हमें भी कुछ करने, आप हमें लोगों ने मैंडेट दिया। अब बीजेपी चाहती है, एलजी साहब चाहते हैं कि इनको कुछ करने ना दिया जाए ताकि लोग इनसे खफा हों। तो ये सियासत अपनी जगह है, इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली को भी समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 10 साल के बाद अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबली में भेजा, तो इस तरह दिल्ली को भी ये एटीट्यूड जो है बरतना नहीं चाहिए। अभी फ़िलहाल जो अपडेट है, जो हम देखते हैं, हम ऑफिसेज में जाते हैं, मैं डीडीसी मेंबर भी हूँ प्रेजेंटली, मैं देखता हूँ तो बड़ा आपस में बड़ा तसाद है, बहुत आपस में बनती नहीं अभी। शायद दिल्ली चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके सामने टूट जाए, शायद दिल्ली चाहती है कि मतलब कुछ और उनके हित के बारे में सोचा जाए। ओवरऑल ये झगड़े जो हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे आप एलजी शासन की बात करें, इन दोनों के फसादात आपसी, इन दोनों के आपसी जो झगड़े हैं, इसका जो बुरा असर पड़ेगा वो जनता पर पड़ेगा। और जनता के बारे में पहले सोचना चाहिए दिल्ली को भी और यहाँ की सरकार को भी, ताकि जनता के हित में कुछ हो। और जो इन्होंने मैनिफेस्टो पे, जिस पे इलेक्शन लड़ा है, तो मुझे लगता है उमर साहब को उस मैनिफेस्टो पे काम करना होगा। और उस मैनिफेस्टो पे अगर काम नहीं करने देती है दिल्ली, तो मुझे लगता है कि स्टेप डाउन होकर एक एजिटेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर इन्होंने जो वादे किए, अगर इनको मतलब नहीं करने दे रहे अभी वो काम, तो जाहिर सी बात है इनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो आप संसद से लेकर सड़क तक आप चल सकते हैं, आपकी आवाज़ सुनी जा सकती है। लेकिन स्ट्रगलर बने आप। जो संसद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं, उन्होंने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया कल हाल ही में। किस तरह? यही तो प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, अब ये पहली बार मैंने अपनी लाइफ में भी देखा। अब एक तरफ से आपने इतना बड़ा मंच अपनी पार्टी से उनको दिया, दूसरी तरफ से वही आपसे खफा है, तो मेरे और आपके कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप खुद देखिए ना कि वो खफा है,
वो कह रहे हैं कि उमर साहब ने ये अभी तक नहीं किया, ये करना चाहिए, और उमर साहब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि वो अब इस पर मतलब यानी कि उन्होंने थोप दिया कि अब हाई कोर्ट ही जो करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो करेगा तो वही हमें एक्सेप्टेबल है। बट उससे पहले उनका जो स्टैंड था उसको उनको थोड़ा देखना चाहिए था कि स्टैंड क्या था। क्या उस वक्त उन्होंने ये चीज़ें बोली? इलेक्शन से पहले नहीं बोली। अगर इलेक्शन से पहले ये चीज़ें नहीं बोली तो अगर इलेक्शन के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट याद आता है तो जाहिर सी बात है, जनता देख रही है, नौजवान देख रहा है, पढ़ा लिखा यूथ देख रहा है, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले वक्त में इनका जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप 5 साल इन सवालों से भागेंगे तो छठे साल तो आपको फिर जनता के बीच में जाना होगा। तो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत में सबसे अच्छा बदला तो वोट है हमारे पास। तो 5 साल के बाद जब और जनता में जाएंगे तो आप 42 सीट्स की कम से कम उम्मीद ना रखें। फिर आप इतना मान लीजिएगा कि जो पीडीपी ने गलतियां की उनको ना दोहराएं आप, जो आप इस वक्त गलतियां कर रहे हैं उनको ठीक करें आप। जब तक आप मैनिफेस्टो पे काम नहीं करेंगे, ये पुराने ज़माने की सियासत नहीं है, यहाँ पर डिजिटाइज्ड वर्ल्ड है। आपकी एक एक चीज़, एक एक बात जनता के सामने, जनता के बीच में चली गई है। आपने इलेक्शन के दौरान टोपी तक उतार कर वोट मांगे लोगों से कि म्यून टोप छू, इसकी इज्जत रखो। तो जब आप उसके बाद नौजवान जिस उम्मीद को लेकर आपको वोट दिया है और एक बड़ी संख्या में आपकी सीटें निकली हैं, बड़ा मैंडेट 96 के बाद सबसे बड़ा मैंडेट इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, तो इस पर उमर साहब को काम करना चाहिए। उमर साहब ये एक यंग चीफ मिनिस्टर हैं, हमें उम्मीद है 6 महीना तक तो मैं एज अ पॉलिटिशियन मैं कहता हूँ 6 महीना तो मैं कम से कम उन्हें दूंगा। अगर उल्ला साहब भी जिस तरह से एग्रेसिवली बाहर निकले और वो मतलब इवन कि बाकी सियासी जमातें भी उनके साथ थी, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बड़ी गहमा गहमी होगी सियासत में, खतरा बन सकता है। और जम्मू कश्मीर की सरकार कहीं ना कहीं टॉपल ना हो जाए, बिल्कुल हो सकती है। और ये चीज़ें देखने वाली होंगी आने वाले वक्त में। फिलहाल मैं ये कहूँगा कि कुछ खास नहीं हो पा रहा है, अवाम के मसले बढ़ ही गए हुकूमत बनने के बाद, कम नहीं हुए। जो भाजपा बड़े बड़े बयान देती थी इलेक्शन से पहले, लेकिन अब बड़ी खामोशी है। खामोश कर दिया लोगों ने इन्हें। अब जाहिर सी बात है, चीफ मिनिस्टर 50 पार लखनपुर पार चले गए और हिंदू चीफ मिनिस्टर कहने वाले, आज वो मुसलमान चीफ मिनिस्टर भी ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है कहीं, ठीक है। तो ढूंढने से भी नहीं अब मिल रहा है उनको। जो सीटें मिली हैं वो बेचारे परेशान हैं, उनको कभी यहाँ घसीट, कभी इस तरफ घसीटा जा रहा है, कभी इस तरफ घसीटा जा रहा है, कभी कांधों पर लेकर सवार लेकर उनको बाहर फेंका जा रहा है। वो परेशानी है, खामोश है। अब उनकी खामोशी लेकिन कभी कभार खतरा भी बनती है। मैंने देखा इन्होंने जहाँ महाराष्ट्र की जैसी सरकार को इन्होंने गिराया और कितनी तोड़ फोड़ की सरकार की वहाँ पर, और फिर किस तरह से ज़बरदस्ती पब्लिक मैंडेट को तोड़कर इन्होंने सरकार वहाँ बनाई। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के नेताओं को अपने वो ना ईमान संभल के रहना है, गलतियाँ कम करनी है। अगर आप कहीं करप्शन के मामलात में फंस गए तो आप मान लीजिए कि ये कुत्ते के वो ना उसमें मुंह में रोटी डालने के बराबर हो गया। तो आपके पीछे पहरा लगा हुआ है, इतनी सी गलती आपकी संभल के चलना है। लेकिन सवाल ये है कि आपने जमहूरियत की बात की, हिंदुस्तान में जो आजकल हो रहा है, सर्वे हो रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको ये सर्वे नहीं होगी। किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप, जिस तरह आजकल का हिंदुस्तान है? गलत है ये। हकीकत में मेरे एक बड़े भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा कि दरअसल बीजेपी मस्जिद के नीचे भगवान नहीं ढूंढ रही है, वोट ढूंढ रही है। और उन्हें ये वोट की राजनीति, इस तरह हिंदुत्व और इस तरह हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर राजनीति करना, ये बंद करना चाहिए। ये नया हिंदुस्तान अगर आप बनाना चाहते हैं, आप इस तरह की सोच रखकर नया हिंदुस्तान नहीं बना सकते हैं। आपको सोच भी नई रखनी होगी। ये पुराने ख्यालात और ये आपको 400 साल पुरानी मस्जिद को भी आप खुदवाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आ गई, आगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन इससे साफ पता चला कि बीजेपी की क्या मंशा थी इसके पीछे, और बीजेपी की मंशा यही रहेगी हमेशा, आगे से भी। इनके हमेशा इन्हीं चीज़ों पर सारा जो आसपास इनका जो सोच है वो हिंदू मुसलमान के आसपास, क्योंकि वहाँ से ये वोट ढूंढते हैं। इस तरह की राजनीति को बंद होना चाहिए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान को आगे बढ़ने दो, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने दो। हिंदुस्तान को चाइना के साथ कॉम्पीट करना है, अमेरिका के साथ कॉम्पीट करना है। एजुकेशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म करने की बात करें, कम करने की बात करें। आप दिन बर दिन टैक्सेशन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, आप नए नए टैक्स लेकर आ रहे हैं, रूल्स लेकर आ रहे हैं,
उसको ज़रा देखें आप। परेशान हो रहा है जो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो परेशान हो रहे हैं आपकी जीएसटी से। इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। ये हिंदू और मुसलमान के फसादात ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाले। इससे आपकी राजनीति बंद होगी और होने पे आई है। 240 सीटें जो पिछली बार आपको 330 से मिली, ये उसी का खमियाजा आपको भुगतना पड़ा। नए हिंदुस्तान को नई सोच के साथ आगे ले जाओ। बेरोजगार नौजवान को रोजगार दो ताकि वो आपको वोट कर सके इस बात पर कि आपने उसे रोजगार दिया।